बाबा इतनी देर तक पानी में रह सकते हैं? बोलो बाबा भस्मदेव पार्ट 1 की। भाइयों और बहनों, बाबा को पानी में गए हुए 14 मिनट और 35 सेकंड हो गए हैं। बाबा अभी तक पानी से बाहर नहीं आए। देखना यह है कि बाबा कब आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए प्रवचन चैनल से। कैमरामैन भगत के साथ मैं भक्ति भाटिया, ऋषिकेश। मेरे मिनट हो गए, ये कहाँ रह गया? कहीं डूब तो नहीं गया वो? अरे डूबेगा कैसे, वो तो मछली से भी अच्छा तैरता है। और अगर वो डूब गया तो हम सब डूब जाएंगे। हाँ। सुनो, बाबा जब तक वापस नहीं आता तब तक भक्तों को बिजी रखना होगा। प्यारे भक्तों, लगता है बाबा का आज देर तक नहाने का मूड है। आ हा 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 आ हा 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 हा। नहाने से पहले बाबा कितनी अच्छी बात कह गए हैं कि पानी की गहराई और प्रेम की सच्चाई का अंदाजा उसमें डूब कर ही आता है। पर बाबा ने ऐसा क्यों कहा? अरे बाबा, हम आ गया चंपा, हम आ गया। तुम आ गए चटर्जी बाबू। हाँ चंपा, अब हम उस भस्म आश्रम को हमेशा के लिए आजाद होके आ गया। आज से 2 साल पहले जब हम कोलकाता से इधर ऋषिकेश घूमने को आया, यू नो, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। मगर जब उस धर्म गुरु को इस बात का पता चला और उसने हमको मार मार के, डरा धमका के बाबा भस्मदेव पार्ट 1 बनने पर मजबूर किया। बूढ़ी बाबा, मगर हमारा लक अच्छा था ना कि तुम वहां आया और हमको वहां से भागने के लिए इंस्पायर किया। चटर्जी लव चंपा, चटर्जी लव चंपा। मेरे साथ कोलकाता चलोगी ना चंपा? अब हम यहाँ से गंगा से होते हुए दिल्ली पहुँच के वहाँ से यमुना से राइट टर्न मार के सीधा हावड़ा पुल के नीचे निकलेंगे। उड़ी बाबा चटर्जी, बहुत ठंडा है वाटर जी। हाँ वो तो है जी। आओ चंपा आओ। बाबा राम राम। राम राम। आप रोज गाय को खाना खिलाते हैं? हाँ भैया। इसका मतलब आप बहुत समझदार हैं। हमारी हेल्प कर दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हमको गंगा नहीं मिल रही। ये रही गंगा। ये वाली गंगा नहीं, दो कौन सी गंगा? दूसरी वाली गंगा। ये रही गंगा। ऐसी गंगा तो हमारे पास हमारे गांव में भी है। उसका ना एक गंगाराम। हाँ बोलो। है? हमारा नाम है? नहीं, हमारे गाय के बेटे का नाम भी गंगाराम है। बाबा, हमको गंगा में जाना है। चले जाओ भैया। हमको इस गंगा में नहीं जाना है। तो कौन सी गंगा में जाना है? जो हमारे बाबूजी गए कल। क्या बात कर रहे हो? कल से गए? हाँ। तो अब तो बेहतर इलाहाबाद निकल गए होंगे वो। हैं? हाँ। तो हम भी चले जाएं? नहीं, बहुत तेज है, कहीं और निकल जाओगे तुम।
वो गंगा देखने में कैसी है बताओ, उसका आकार प्रकार कुछ है? हाँ हाँ हाँ, 2 सींग है, 2 नाक है, ऐसी है, बस गोरी गोरी है। अरे भाई जिसमें तुम्हारे बाबूजी है उस गंगा का आकार प्रकार कैसा है? हमको अगर मालूम होता तो हम आपसे पूछते। अरे भाई बता बता, आराम से सोच के बता। हमको याद नहीं आ रहा, प्लीज हमको गंगा में जाना है। अरे तो जा, ये रही गंगा, इसमें चले जा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तुम पहले जाके दिखा दो। नहीं रुकना इसके पास। ये दोनों तो काली हाथ आ गए। इसका मतलब बाबा ने जल समाधि ले ली। दिल दहलाने वाली ब्रेकिंग न्यूज, बाबा भस्मदेव पार्ट 1 ने जल समाधि ले ली है। बहन जी, बाबा ने जल समाधि ले ली है, आपको कैसा लग रहा है? एकदम ठीक नहीं लग रहा है। बड़ी मुश्किल से ऋषिकेश की ट्रेन का रिजर्वेशन किया था। भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है? बाबा ने जल समाधि ले ली है, क्या कहना है आपका इस बारे में? बाबा भस्मदेव पार्ट 1 बहुत बड़े ज्ञानी थे। पहले मैं कोकोनट बाबा का भक्त था, लेकिन एक दिन उनका कोकोनट मेरी वाइफ के सर पर गिर गया और मेरे वाइफ के बाल गिरने लगे, और कुछ दिनों के बाद मेरी वाइफ का सर कोकोनट की तरह हो गया। उसके बाद मैं बाबा भस्मदेव के पास जाने लगा। बाबा ने कहा अपनी वाइफ के कोकोनट पे, मतलब सर पे भस्म लगाया करो, बाल रिटर्न आ जाएंगे। क्या आपकी वाइफ के बाल रिटर्न आ गए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन मुझे बाबा की भस्म पर पूरा कॉन्फिडेंस है। हमारे बाबा हमें अकेला छोड़ के चले गए। अब हम भस्माश्रम में आके क्या करेंगे? यहाँ हमें जीने की रात कौन दिखाएगा? मैं तो चला। बाबा हम भी आते हैं। धर्म गुरु, अगर आश्रम बचाना है तो जल्द से जल्द नए बाबा को ढूंढ कर लाओ, वरना ऋषिकेश ही नहीं पूरा देश छोड़ के जाना पड़ेगा। भूख लगी है तो चाट लो। हैं? अरे भैया, भूख लग रही तो चाट खाओ। सच्ची? जो मन करे चाट लो। क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रहे 1 मिनट। हो? अरे भैया क्या कर रहे हैं? 1 मिनट। अरे भैया क्या कर रहे हो भैया? आप ही तो बोल रहे थे जो मन करे चाट लो, चाट ली। मैं कहूँगा मुझे गंगा जी में डाल दे तो डाल देगा? हाँ तो डाल दे। छूट सॉरी भैया, सॉरी मैं गधा हूँ। नहीं, गधे तो हम हैं। हमारे बाबूजी नहीं मिल रहे हैं। आज तक हमारे बाबूजी नहीं मिले तो तुम्हारे बाबूजी कहाँ से ढूंढ के लाऊं? हमारे बाबूजी की पूजा तो खत्म हो गई होगी, अब वो हमको नहाने के लिए भी नहीं बोलेंगे। अब हम होटल जाएंगे, ठीक है? हे भगवान, यहाँ तो बहुत सारे होटल हैं, हमारा होटल कौन सा है? बाबूजी, हमारा होटल कौन सा है? भैया
भैया राम राम, भैया राम राम। अरे राम राम भाई, ई, देखते नहीं हो मैं ध्यान में हूँ। आप ध्यान लगा रहे हैं? ई, हमारे बाबूजी बोलते हैं जो लोग ध्यान लगाते हैं ना वो अच्छे लोग होते हैं। भैया हमको होटल जाना है, होटल। तो जाओ ना भाई। पर कौन से होटल जाएं? कौन से होटल में ठहरे हो तुम? जहाँ हमारे बाबूजी ठहरे हैं। अरे नाम तो होगा। हाँ है ना, केसरी नारायण जी। इस नाम का कोई होटल नहीं है। ये हमारे बाबूजी का नाम है, होटल का नहीं। अरे बाबूजी का नाम नहीं भाई, होटल का नाम बताओ, होटल का। हमको क्या पता, आप ध्यान लगा के बता दो प्लीज। अरे भाई मैं ध्यान लगाकर तुम्हारे होटल का नाम कैसे बताऊं, गधे। ये हमारा नाम है, आप होटल का नाम बता दो प्लीज। आप प्लीज ध्यान लगा के ना जरा सा आंखें बंद करके बताओ कि हमारा होटल का नाम क्या है। हमारा नाम बताएंगे, इतने बड़े गधे भी नहीं हैं हम। हमारा नाम है गधा प्रसाद फ्रॉम बनारस, तेली गली के पीछे माल रोड के पास। और लोग हमको प्यार से ना गधा रॉक्स बोलते हैं, रॉक्स। हमारे होटल का नाम है गंगा रॉक और हमें चिड़ियाघर के गधा रॉक। मजा आ गया। वाह भैया क्या ध्यान लगाया है, हमको हमारे होटल का नाम याद आ गया। हमारे होटल का नाम है गंगा रॉक। टाटा, अब ध्यान लगा लो। हाँ। अरे कैसे कैसे लोग को भेज देते हो प्रभु, ध्यान भी नहीं लगाने देते। भैया टाइम क्या हुआ है? सत्यानाश! इसका मतलब 3:50। जल्दी जल्दी चलो। अरे गधे रुक। इस आश्रम को खड़ा करने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले हैं। 2 साल की मेहनत मट्टी में मिल गई। आश्रम लोगों की वजह से चलता है और लोग इस आश्रम को छोड़कर जा रहे हैं। लोगों का क्या है, उन्हें नया बाबा दो, वो फिर लौट आएंगे। ये क्या हो गया? हमारे बाबूजी हमारे बाबूजी हमको फिर से डांटेंगे, कहेंगे गधा कहीं का, एक तो नहाया नहीं ऊपर से गंदा हो गया। देखो ऐसा है कि बाबूजी ना चिड़िया अम्मा के कहने पे ही तुम्हें ले जा रहे हैं वहाँ पे। अब अगर तुम वहाँ जाके भी अपनी गधापंती चालू रखोगे ना तो बाबूजी तो दुखी हो जाएंगे, और अगर बाबूजी दुखी हो गए ना तो वो शांत मन से चिड़िया अम्मा के लिए पूजा कैसे कर पाएंगे बताओ? हमने तो ये सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो ना कि मैं ऋषिकेश और हरिद्वार जाके कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करूँगा। तो मतलब हम चुप बैठ जाएं? अरे भाई इतने सालों से तुम बाबूजी के ज्ञान और उनके मुहावरों को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो बताओ? अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करोगे ना गधा प्रसाद, तुम भी थोड़ा बहुत बाबूजी की तरह बात कर सकते हो। ठीक है, हम बाबूजी को ना
सॉरी कह देंगे, सॉरी। बाबूजी हमको माफ कर दो। हमारे बाबूजी माफ कर देंगे। हम उनसे कहेंगे कि बाबूजी आपके गधा प्रसाद ने नहाने के डर से भागने की भूल की। फिर हम उनको उन्हीं का मुहावरा सुना देंगे। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसको भूला नहीं कहते, और उस पर आग बबूला भी नहीं होते। ठीक है, अब हम ना हाथ पैर धोएंगे। फिर उसके बाद हमारी सुंदर सुंदर शक्ल हमारे बाबूजी को दिखाएंगे। हाथ मुंह धोएंगे, बहुत ठंडा पानी है। मुंह पे भस्म, जुबान पे जान। यही है नए बाबा का प्रमाण। कम ऑन। यस। हाँ बेटा, हाँ। मैं तो ये सोच के होटल के कमरे में आ गया बेटा कि शायद वो यहाँ आया हो, लेकिन वो यहाँ भी नहीं पहुँचा। हाँ बाबूजी, अब भला बताइए, आपको लक्ष्मण झूला के पास गदा प्रसाद दिखे भी, लेकिन फिर आपको देखते ही भाग गए। हाँ बेटा, वही तो कह रहा हूँ मैं। कहीं का। एक मिनट बाबूजी, देखिए ऋषिकेश एक बहुत छोटा स्टेशन है, राजधानी भी वहाँ नहीं जाती। अब ऐसी जगह में गधा प्रसाद भागकर जा भी कहाँ सकता है? बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने गधे की। बाबूजी देखिए, आप कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर हमें हिम्मत कौन देगा? भैया, बाबूजी आप हिम्मत रखिए। फुल स्टॉप। बाबूजी आप ऋषिकेश में हैं, वहाँ गंगा मैया है। गंगा मैया सब ठीक करेगी। फुल ठीक, मतलब फुल स्टॉप। बाबूजी गधा प्रसाद जरूर वापस आएगा, जल्दी ही। फोन दीजिए। बाबूजी, वो कपिता बंदर को जरा फोन दीजिए। कहाँ है वो? उसको आपके साथ इसलिए भेजा था ताकि वो आपका ख्याल रख सके और आपको कोई परेशानी ना हो। दीजिए उसे फोन। बेटा वो बेचारा गधे को ढूंढने के लिए इधर से उधर भटक रहा है, पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। बेटा 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 मुझे कपी नजर आ रहा है, मैं फोन रखता हूँ 1 मिनट, ठीक है? हरिओम बाबू। कपी, कपी बेटा क्या हुआ? गंगा मैया को कभी गंदा नहीं करना चाहिए। अब हम नहाएंगे। 1 2 3। रुको गधा प्रसाद। आप हमारा नाम जानते हैं? हाँ गधा प्रसाद, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे बाबूजी यहाँ तुम्हें गंगा स्नान करवाना चाहते थे, है ना? आप तो हमारे बाबूजी के बारे में भी जानते हैं। आप कौन है भाभी? मैं बहन श्री। और मैं बहन देवी। श्री देवी? वो तो बम्बई में, आप ऋषिकेश में कब शिफ्ट हो गई? गधा प्रसाद, हम धर्म गुरु हैं, भस्म आश्रम के संचालक। देखो हमारे मुंह पर भस्म लगी है। देखो, और तुम्हारे मुंह पे भी लगी है। इसका मतलब हम दोनों भाई भाई हैं। सॉरी, भाई बहन। हम गधा, आप श्री, ठीक है? अब हम चलते हैं होटल हमारे बाबूजी के पास। अरे होटल क्यों? तुम तो हमारे साथ भस्म आश्रम चलोगे, और हाँ वहाँ तुम्हें नहाने के लिए कोई नहीं कहेगा। सच्ची? मुच्ची। पर हमारे बाबूजी अगर हमको ढूंढते ढूंढते आपके आश्रम में आ गए ना तो आपको भी नहला देंगे। हाँ गधा प्रसाद, हम बाबूजी को समझा देंगे, किसी को जबरदस्ती नहलाना अच्छे संस्कार नहीं होते। आप तो हमारे बाबूजी की तरह संस्कारों की बात कर रहे हैं। आप हमारे बाबूजी को जरूर समझा देंगे, ठीक है? हाँ। चलो श्री देवी और धर्मवीर। पर इसका क्या करें? फेंक दे। हमारे बाबूजी कहते हैं ऐसे पानी को खराब नहीं करना चाहिए, पानी अनमोल होता है।
अरे तो फिर मेरे सर पे डाल दे। डाल दिया। चलो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.